Good morning, everyone. Let's continue our topic parts of speech, verb, kinds of verb, and in kinds of verb, we had done finite and non-finite verbs. And kinds of non-finite verbs में हमने in our last video we had done infinitive. First kind of non-finite verb is infinitive. Infinitive को तीन तरह से यूज़ किया जाता है, वो हमने कर लिया था. Now today we will do second kind of non-finite verb, that is participle. Non-finite verb हमें क्लियर था. Non-finite verbs वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना. वो वर्ब जो होती है नॉन-फाइनाइट होती है. वो तीन तरह की होती है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जीरंड. इन्फिनेटिव हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. नाउ टुडे वी विल डू पार्टिसिपल. पार्टिसिपल को हिंदी में बोलते हैं कृदंत. कृदंत. और जैसे इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब की टू फॉर्म होती है. आई टोल्ड यू इट इज़ अ टू फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इससे पहले इस वर्ब से पहले इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उससे पहले हमेशा टू आता है, तो उसको टू फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं. और वो इन्फिनेटिव जो है वो एक वर्ब की तरह और एक नाउन की तरह वर्क करता है. वर्ब तो होती है और सेंटेंस में एक नाउन की तरह, वर्ब की तरह और एक नाउन की तरह वर्क करता है. और पार्टिसिपल जो होता है वो एक वर्ब की तरह, वर्ब तो होगा ही होगा, ओके. नॉन फाइनाइट वर्ब की काइंड है तो वर्ब तो है ही है, और एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है. जैसे इन्फिनेटिव एक वर्ब और एक नाउन की तरह वर्क करता है, ऐसे ही पार्टिसिपल जो है एक वर्ब और एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है. और एडजेक्टिव, वी ऑल नो दैट एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में बताता है, ओके. तो ये पार्टिसिपल भी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब होता है, और एक एडजेक्टिव की तरह भी वर्क कर रहा होगा, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा होगा या उसके बारे में बता रहा होगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल. और पार्टिसिपल भी हमारे तीन तरह के होते हैं. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन तरह के पार्टिसिपल हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे और पार्टिसिपल भी कौन सी होगी? वर्ब का वर्क भी कर रहा होगा, ठीक है, और एक एडजेक्टिव का वर्क भी कर रहा होगा. कैसे? एग्जाम्पल से देख लेते हैं. आई सॉ अ गर्ल कैरिंग फ्लावर्स. आई सॉ, ये मेन वर्ब आ गई, ओके. ये फाइनाइट वर्ब है. आई सॉ, मैंने देखा, तो क्या देखा? अ गर्ल इसका ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर ये अ गर्ल ज़रूरी है, तो जो वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वो फाइनाइट होती है. और हम यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स कर रहे हैं. और पार्टिसिपल, सेकेंड काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज पार्टिसिपल. पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं. उसमें फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई सॉ अ गर्ल कैरिंग फ्लावर्स. मैंने एक लड़की को फूल, कैरिंग फ्लावर, ले जाते हुए देखा, फूलों को ले जाते हुए देखा, या फूल उसके हाथ में देखा, है ना, ऐसे बोल सकते हैं. तो कैरिंग, यहाँ जो ये कैरिंग है, कैरी वर्ब है और उसमें आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब भी हुई. और ये जो है एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है. किसके बारे में? फूलों के बारे में, ओके. ये रहा नाउन. और नाउन को, नाउन ऑलमोस्ट एडजेक्टिव जो होते हैं ऑलमोस्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, उनके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है. तो ये कैरिंग क्या है? ये एक वर्ब का वर्क भी कर रहा है, ले जाते हुए, और एक नाउन से पहले आ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो एक एडजेक्टिव का वर्क भी कर रहा है, ओके. तो ये क्या हुआ? ये पार्टिसिपल है. अगर कोई वर्ब जिससे पहले टू आ गया है और वो सेंटेंस में एक वर्ब का भी और एक नाउन का भी वर्क कर रही है, तो वो इन्फिनेटिव है. और एक वर्ब ऑलमोस्ट ज़्यादातर आईएनजी फॉर्म होती है जो एक सेंटेंस में वर्ब का भी वर्क कर रही है और एक एडजेक्टिव का भी वर्क कर रही है, ठीक है. कोई भी आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, ईडी फॉर्म भी होती है, वो तो कोई भी फॉर्म हो सकती है. अगर वो एक सेंटेंस में वर्ब का भी वर्क कर रही है और एक एडजेक्टिव का भी वर्क कर रही है तो फिर वो पार्टिसिपल है, ओके. नाउ सेकेंड काइंड ऑफ पार्टिसिपल इज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल कैसे होता है? वी सॉ द ट्री लेडन विद फ्लावर्स, मतलब सेकेंड फॉर्म में होगा ये ज़्यादातर. ये जो वर्ब की फॉर्म होगी जो एक सेंटेंस में एक वर्ब का वर्क भी कर रही होगी और एक एडजेक्टिव का वर्क भी कर रही होगी, वो सेकेंड फॉर्म में होगी, पास्ट फॉर्म में, तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. वी सॉ द ट्री लेडन विद फ्लावर्स. हमने एक
फूलों से भरा एक पेड़ देखा, फूलों से लदा हुआ, लेडन मीन्स होता है लदा हुआ या भरा हुआ, तो लेडन विद फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स, अगेन फ्लावर्स आ गया, ठीक है, नाउन है और ये ट्री को भी क्वालिफाई कर रहा है। लेडन विद फ्लावर्स, कैसा कैसा पेड़ है, फूलों से लदा हुआ, तो ये ट्री को भी क्वालिफाई है, ट्री भी एक नाउन है, तो ठीक है। ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पर वर्ब का भी वर्क कर रहा है, भरा हुआ, लदा हुआ, और एक एडजेक्टिव का भी वर्क कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल हुआ। और पार्टिसिपल में भी कौन सी फॉर्म हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल, बिकॉज ये सेकेंड फॉर्म में है इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, क्लियर। नाउ थर्ड फॉर्म इज परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे हमें पता है, इसके नाम से पता लग रहा है, परफेक्ट में हैज हैव हैड यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट फॉर्म ऑफ एनी टेंसेस हम उसमें हैज हैव हैड यूज करते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को देखते ही क्लियर हो जाएगा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। कैसे है, अब पार्टिसिपल है, हमें ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो वर्ब की फॉर्म है ये एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव का वर्क कर रही होगी, और अगर उसमें हैज हैव हैड का यूज आया तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ओके, हैविंग सेड दीज वर्ड्स ही डिसअपीयर्ड इनटू द डार्क। हैविंग सेड दीज वर्ड्स, हैविंग आ गया, ये सेंटेंस ऐसे ही होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल वाले, हैविंग आ गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये सेड आ गया। ऐसा, ये ऐसे शब्द कहकर, ऐसा कहते हुए भी इसका मीनिंग आ सकता है, ठीक है। पार्टिसिपल का मीनिंग या तो कहते हुए आएगा या कहकर आएगा, ठीक है, ऐसे आता है किसी भी, बोलते हुए या बोलकर, उन दो तरीके से ही उसका मीनिंग निकाल सकते हैं सेंटेंस का। ठीक है, हैविंग सेड दीज वर्ड्स, ऐसे शब्द कहते हुए या ऐसा बोलकर, कहकर, ही डिसअपीयर्ड इनटू द डार्क, वह अंधेरे में अदृश्य हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो ये हैविंग आ गया, यहाँ हैविंग से पता लग जाएगा हमें कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग सेड दीज वर्ड्स। ठीक है, और ये किसके लिए कहा जा रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कैसे कर रहा है, यही प्रोनाउन यहाँ पर आया है, इसके लिए बोला जा रहा है। कोई एक व्यक्ति है, लड़का है, बॉय है, मेल है, वो कह रहे हैं हैविंग सेड दीज वर्ड, ऐसा कहकर वह, तो यहाँ पर ये एक लड़के के बारे में बता रहा है, तो ये पूरा ये फ्रेज, आई थिंक फ्रेज, ठीक है, तो ये पूरा जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पता लग जाएगा परफेक्ट है। ओके, क्लियर। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब की सेकेंड काइंड की है हमने आज, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन तरह के होते हैं, और पार्टिसिपल कैसे वर्क करते हैं एक सेंटेंस में, एक वर्ब की तरह और एक एडजेक्टिव की तरह। और पार्टिसिपल भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। रिवाइज द टॉपिक।